दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो इंसान नहीं बल्कि एक मछली थी। उन्होंने उसके शरीर से तराजू जैसे निशान खुरच लिए, फिर उस पर जलता हुआ तेजाब डाल दिया। जब उसकी आखिरी उम्मीद भी मिट गई, तब जाकर उन्हें सुकून मिला। लेकिन जब लड़की का चेहरा सामने आया, राजकुमार आर्यन की आंखें खुली रह गईं। वो वही थी, उसकी आराध्या, वही लड़की जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। 3 साल पहले जब आर्यन पहली बार इस धरती पर आया था, वो राक्षसों के बीच फंस गया था। उसी वक्त आराध्या आई थी उसकी रक्षा करने। उसी पल से दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो हर सीमा से परे था। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए। उन्होंने गुपचुप शादी कर ली, क्योंकि उनका प्यार देवताओं के नियमों के खिलाफ था। लेकिन एक दिन आर्यन बीमार पड़ गया। उसे बचाने का एक ही रास्ता था, कैलाश पर्वत की गहराइयों में मिलने वाली वो दुर्लभ जड़ी बूटी, जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया था। आराध्या बोली, अगर मेरे जाने से तुम्हारी सांसें चलती रहे तो मैं 100 बार मरने को तैयार हूं। आर्यन ने उसका हाथ थामा। आराध्या, 1 महीने बाद हमारी शादी है, प्लीज अपनी जान दांव पर मत लगाओ। आराध्या मुस्कुराई, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किससे साथ फेरे लूंगी। और वो निकल पड़ी अपने प्रेम की आखिरी यात्रा पर जैसे ही वो गई, सच्चाई सामने आई। आर्यन बीमार नहीं था, वो पूरी तरह स्वस्थ था। 2 अजनबी उसके पास आए, उसके आदेश की प्रतीक्षा में, और तब पता चला ये सब एक शर्त थी। आर्यन ने अपनी सखी से बाजी लगाई थी कि वो 1 महीने में आराध्या जैसी नादान मछली को अपने प्यार में पागल कर देगा। उसका प्यार, उसकी बीमारी, उसका दर्द, सब एक नाटक था। बस इंतजार करो, आर्यन हंसते हुए बोला। जब वो मेरे लिए पहाड़ फांद लेगी, तब देखना उसका चेहरा। उधर आराध्या मौत से लड़ती हुई बर्फ से ढके शिखर पर पहुंची। वहां उसे वही जड़ी बूटी मिली। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब कोई मेरी आर्यन को मुझसे नहीं छीन सकता। लेकिन तभी आर्यन के सैनिकों ने आकर वो जड़ी बूटी छीन ली। उसे बांधकर आर्यन के सामने फेंका गया। आर्यन ने कहा, कहो कितनी अमृत की खुराक चाहिए तुम्हें, मैं दे दूंगा। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा दिल वापस दे दो। आर्यन ठंडी हंसी हंसा, दिल? वो तो मैं कब का ले चुका हूं। फिर उसने आराध्या को एक पुआल की गुड़िया दी। अगर सच में मुझसे प्यार है तो ये अपने खून से सीधो। आराध्या ने बिना सोचे अपनी हथेली काट